So let's look at question number 1 in the practice exercise. ठीक है, question number 1. A person buys a toy for rupees 50 and sells it for rupees 75. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है. तो टेबल बनाओ, SP CP प्रॉफिट या लॉस. तो बाइज फॉर रुपीज 50, सेल्स फॉर रुपीज 75. SP ग्रेटर देन CP, यस. तो क्या है प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 25. दैट्स द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. By selling a car for rupees 75,000, a man loses 15,000. Cost price of the car is. तो उसने दिया ये ट्रांजैक्शन लॉस का ट्रांजैक्शन है. By selling a car for 75,000, the man loses 15,000. तो CP कितना है? X. तो लॉस के लिए SP का फॉर्मूला क्या है? SP इक्वल टू CP माइनस लॉस. तो CP कितना है? 75,000 प्लस 15,000 विच इज 90,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर रुपीज 2400, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट दिया है उसने प्रॉफिट. तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस है 100 तो प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ 100. ओके, मतलब 25 इंटू 1/100 इंटू 100 मतलब 25. तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मतलब 125. तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है ये माइंड में होके डायरेक्ट आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 125. बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर रुपीज 2400, बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर रुपीज 2400, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन इज. तो जब सेलिंग प्राइस 125 था तो कॉस्ट प्राइस 100 था. जब सेलिंग प्राइस 2400 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? यूनिटरी मेथड लगाओ डायरेक्टली. क्वेश्चन मार्क इज 2400 into 100 upon 125. 25 into 5, 25 into 4, 5 into 20. ये 2400 जो है ये है 24 into 100. तो 100 जो है उसका 20 गया, तो ये हुआ 24 into 20 into 4, 24 into 8. 8 4 is 32, 8 2 is 16, 1920. ओके, ये है आंसर. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A man selling a cycle loses of 90%. If cost price 3000, then SP is. SP क्या है? जब CP है 3000 और लॉस है उसका 19% ऑफ 3000 विच इज 19 इंटू 1/100 इंटू 3000. 2 0 गए, 19 3 is 57, 570. तो 3000 माइनस 570, 0, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5 4, 2430 है ऑप्शन 2430 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A bat is bought for 75 and sold at a gain of 8%. Selling price is. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, गेन या प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितना है? 75. गेन कितना है? 8% ऑफ 75 विच इज 8 into 1/100 into
75, 25 4 जा 25 3 जा 4 2 जा 3 2 जा 6, एसपी कितना है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन 75 प्लस 6 81, कितने में बेचा उसने, 81 रुपीज में। ओके, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स देन परसेंट गेन इज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल और उसको अज्यूम करते हैं ए रुपीस। तो 8 और 10 दो नंबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स 80 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स 10 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स is cost price of 10 articles. Selling price of 8 articles is cost price of, selling price of 8 articles is cost price of 10 articles। मतलब उसने 8 आर्टिकल खरीदे 8 में और बेचे 10 में, तो अभी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 8 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल का कितना है 10 है। इज सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यस। तो क्या बना, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, आंसर इज 2a। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट एंड सीपी। प्रॉफिट है 2a जब सीपी है 8 है, प्रॉफिट कितना जब सीपी है 100, क्वेश्चन मार्क इज 2a इंटू 100 अपॉन 80। 2a 4 जा 425 जा, तो ये बना 25%। तो कितना है उसका प्रॉफिट, 25%। ओके, परसेंट गेन इज 25%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A shopkeeper buys 80 articles for 2400 and sells them for a profit of 16%. The selling price of one article is, okay, SP, CP, profit. Buys 80 articles for 2400. 2400 में 80 आर्टिकल्स बाई किए। ओके, तो एक आर्टिकल कितने में बाई किया, 24 अपॉन 80, तो 8 3 30 रुपीज़ में एक आर्टिकल बाई किया। प्रॉफिट कितना है, 16% ऑफ सीपी, मतलब 16 इंटू 1/100 इंटू सीपी, 16 3 48 अपॉन 10 विच इज़ 4.8 रुपीज़। ये है प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट 34.8 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। The cost of one article was 15,500. 450 were spent on repairs. तो cost plus repairs is total CP। तो कितना होगा टोटल CP, 15,500 plus 450 which is 15,950 rupees। ये है उसका टोटल CP। If it is sold at a profit of 15%, selling price is, तो CP कितना है 15,950, प्रॉफिट कितना है 15% of CP which is 15 into 1/100 into 15,950, तो 0 0 गया। ओके, 1595 into 15, 15 5 75, 15 9 135 plus 7 142, 15 5 75 plus 14 89, 15 1 15 23। तो ये बना 23925
अपॉन 10 विच इज 2392.5, ये हो गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस चाहिए उसको, तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट 2392.5। तो ये 0.5 हो गया, ये 2, 9 + 5 14, 10 + 3 13, 5 + 3 8, 18,342.5, 18,342.5। Question number 9. Neeraj incurred a loss of 55% on selling an article for 9549. What is the cost price of the article? तो SP, CP, लॉस। नीरज incurred a loss of 55%. लॉस कितना है, 55% ऑफ CP। तो अगर CP है 100 तो लॉस है 55, तो SP कितना है 100 - 55। क्यों, क्योंकि SP लॉस के लिए क्या होता है, SP = CP - लॉस। तो SP है 100 - 55 45। तो जब CP है 100 तो SP है 45। ओके, तो जब SP है 9549, ओके, तो CP कितना है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 9549 डिवाइडेड बाय 45। 9 5 ज़ा 9 1 ज़ा 1061, 5 20 ज़ा, तो ये बना 2 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 0, ठीक है। तो 21 220 आंसर है क्या, यस, दिस इज द आंसर। तो 9 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे 12 मिनट लगे, तो आपको कम से कम 18 मिनट लगेंगे, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको आपका स्पीड बढ़ाना है, ओके। फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10. Ravish lost 20% by selling a radio set for ₹3072. What percent will he gain by selling it for 4080? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कितना लूज किया उसने, 20% ऑफ CP। CP लिया मैंने 100, तो 20% ऑफ CP कितना होगा, 20। तो SP कितना होता है लॉस के लिए, CP माइनस लॉस, SP = CP माइनस लॉस। तो 100 - 20 मतलब 80, ठीक है। तो जब उसका CP था 100 तो उसका SP था 80, ओके। तो उसका SP था 3072, तो CP कितना, तो क्वेश्चन मार्क इज 3072 इंटू 100 अपॉन 80। 8 3 ज़ा 24, 67, 8 8 ज़ा 64, 32, 8 4 ज़ा 32, तो 3840 है उसका CP। अभी उसने सेल किया उसको 4080 पे। सेकेंड ट्रांजैक्शन SP CP प्रॉफिट, क्यों दिख रहा है अपने को, 4080 में सेल किया तो उसने प्रॉफिट में सेल किया, CP 3840, तो प्रॉफिट कितना है 4080 माइनस 3840, 08 माइनस 44, 10 माइनस 8 2, 240 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी हिज परसेंट गेन। तो प्रॉफिट है उसका 240, जब CP है उसका 3840, तो प्रॉफिट कितना है जब CP होगा 100। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 240 इंटू 100 अपॉन 3840, तो ये 0 0 गया, ओके। तो अभी इसको कैलकुलेट करना है एंड दैट इज अ हेडेक,
तो दिस इज 2400 24 into 100 upon 384. Okay, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 2s are 24, 4 8s are 32, 4 25s are 100, 2 4s are 8, 25 upon 4, तो 4 6 are 24, 6.25. कैसे है मेरे को 6.25? ओके, मैं बताता हूँ. ये आया 25/4. इसको मैं करता हूँ डेसिमल में कन्वर्ट. 4 इंटू 25, 25 इंटू 25, 25 इज 625. 4 इंटू 25 100. आंसर इज 6.25. ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए 6.25 है ऑप्शन. देखो 10th वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है 6.25. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. A radio is sold at a gain of 16%. If it had been sold for rupees 20 more, 20% would have been gained. The cost price of the radio is. ठीक है, तो अभी इसको इक्वेशन में करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सीपी लेते हैं हम ए. प्रॉफिट कितना है? 16% ऑफ ए. तो ये बना 16 इंटू 1/100 इंटू ए विच इज 16A/100. तो एसपी कितना बना? एसपी कितना बना? सीपी प्लस प्रॉफिट ए प्लस 16A/100 विच इज 100A/100 प्लस 16A/100 विच इज 116A/100. ये बना इसका सेलिंग प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस होता उसका 20 रुपीज मोर, ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस सेकेंड ट्रांजैक्शन, अगर सेलिंग प्राइस होता उसका 116A/100 प्लस 20, तो उसी कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट होता 20%. राइट, प्रॉफिट 20% would have been gained. Okay, 20% of A, which is 20 into 1/100 into A. Fine. तो SP क्या है? 116A/100 प्लस 20 is equal to A प्लस 20A/100. लेकिन what is A plus 20A/100? It is 100A/100 plus 20A/100 which is 120A/100. तो 116A/100 plus 20 is 120A/100. इसको यहाँ लेके जाते, तो 20 is 120A/100 minus 116A/100 which is 4A/100. तो 4A/100 is equal to 20. Therefore A is equal to 20 into 100/4. 4 5s are, आंसर इज 500. कितना है उसका? 500 रुपये. जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही सही, बहुत ही सही क्वेश्चन. ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर 12. ओके, A sold a watch to be at a gain of 5%. A का ट्रांजैक्शन, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितना है? 100. प्रॉफिट कितना है? 5% ऑफ 100 मतलब 5. तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 105. ठीक है. एंड B sold it to C at a gain of 4%.
बी का ट्रांजैक्शन, ए टू बी का ट्रांजैक्शन है ये, और ये बी टू सी का ट्रांजैक्शन। बी का सीपी कितना है, ए का एसपी मतलब 105, प्रॉफिट कितना है उसका 4% ऑफ 105, विच इज 4 इंटू 1/100 इंटू 105, 100 इंटू 4 400, 5 इंटू 4 20, विच इज 420 अपॉन 100, विच इज 42 अपॉन 10। ये हो गया उसका प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 105 प्लस 4.2 विच इज 109.2 रुपीज़। ये 42 अपॉन 10 है 4.2, तो 109.2 रुपीज़ है उसका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ सी पेड 1092 फॉर इट, द प्राइस पेड बाय ए इज, सी ने कितने पे किया, देखो सेलिंग प्राइस कितना है सी का 109.2, जब सेलिंग प्राइस सी का, जब ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, ओके। तो सी ने कितना भरा 1092, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो क्वेश्चन मार्क इज 1092 इंटू 100 अपॉन 109.2, 10 इंटू 100,000, ठीक है। कितना है इसका 1000, ओके। 13th, a house worth rupees 15 lakhs is sold by X at 5% profit to Y. Y sells the house back to X at 2% loss. Then in the entire transaction, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन X का X to Y, SP CP प्रॉफिट, ओके। हाउस वर्थ 15 lakhs, 15 पे 40 is sold by X at 5% profit, 5% ऑफ 15 पे 40 which is 5 इंटू 1/100 इंटू 15 पे 40, 2 0 कट गए, 15 5 जा 75, 75 पे 2 0, ओके। 15 लाख नहीं है ये, 1,50,000 है, ओके। 15 पे 40, 1,50,000, तो 7,500 प्रॉफिट। तो एसपी कितना है, एसपी टू वाई कितना है, 15 पे 40, 7500, तो ये बना 157500, ओके फाइन। ये हो गया y का सीपी। अभी y ने क्या किया, y सोल्ड इट टू x एट अ लॉस ऑफ 2%, y टू x, ओके। SP CP लॉस, y का CP कितना था 157500, लॉस कितना है 2% ऑफ 157500, तो 2 इंटू 1/100 इंटू 157500, 2 0 चले गए, 1575 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 15, 5 2 ज़ा 10, 11, 2 1 ज़ा 2 3, 3150। तो एसपी क्या है, एसपी लॉस के लिए सीपी माइनस लॉस, तो ये 0, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 3 4, 15 43 50, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, इन द एंटायर ट्रांजैक्शन एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना था 1.5 लाख, और उसको मिले कितने 154350, तो इसमें से 1.5 लाख माइनस कर दो, तो 05344 4350 का गेन हो गया,
किसको? x को. x गेन 4350. ओके 13 हो गए. 14 देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 14. A sweet seller declares that he sells sweet at the cost price. However, he uses a weight of 450 gram instead of 500 gram. His percentage profit is. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ज़बरदस्त. ओके फाइन. अभी देखो, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये. तो ये जब 450 ग्राम बेचता है तो ये 500 ग्राम के पैसे लगाता है, ये कॉन्सेप्ट है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं CP ऑफ 1 ग्राम इज 1 रुपीज. तो CP ऑफ 450 ग्राम्स कितना है? 450 रुपीज. CP ऑफ 500 ग्राम्स कितना है? 500 रुपीज. लेकिन जब बंदा खरीद रहा है तो पैसे कितने दे रहा है वो? 500 रुपये, बराबर है. और उसको मिल कितना रहा है? वर्थ 450 रुपये का. तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना है? 50 रुपये. बिकॉज CP ऑफ 450 ग्राम्स, CP of 450 grams is equal to CP of 450 ग्राम मतलब SP of 450 grams. कितना है SP of 450 grams? 500 रुपीस. लेकिन CP ऑफ 450 ग्राम्स कितना है? SP ऑफ, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया. देखो, जब बंदा जाके 500 ग्राम खरीदता है तो उसको मिलता है SP ऑफ 500 ग्राम्स. वो कितना है एक्चुअली? 500 रुपीस. लेकिन CP ऑफ 500 ग्राम्स is not CP of 500 grams, it is actually CP of 450 grams. क्यों? जब वो 500 ग्राम बोलता है तो 450 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 450 रुपये ही लग रहे हैं उसको. वो 450 रुपये का माल 500 रुपये में बेच रहा है. कैसे? वो बोलता है वजन मेरा बराबर है, लेकिन वजन में वो 50 ग्राम कम कर रहा है. ठीक है. तो CP ऑफ 450 ग्राम कितना है? 450. CP ऑफ 500 ग्राम कितना है? 500. तो बंदा जब जाता है तो उसको क्या लगता है कि वो CP ऑफ 500 ग्राम खरीद रहा है. क्यों? वो बोल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस. मतलब SP ऑफ 500 ग्राम वो पैसे कितना दे रहा है? 500 ग्राम के लिए 500 रुपये. लेकिन उसको मिल कितना रहा है मटेरियल? 450 रुपये का. ठीक है. तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, शॉपकीपर के लिए SP कितना है, मतलब पैसे कितने आ रहे हैं उसके जेब में? 500 रुपये. लेकिन उसकी लागत मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 450 रुपये. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है क्योंकि SP इज ग्रेटर देन CP. SP ग्रेटर देन CP, तो प्रॉफिट है. कितना है? 500 माइनस 450 विच इज 50 रुपीज. 50 रुपये का प्रॉफिट है. प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 50 रुपये. जब CP कितना था? 450 रुपये. तो प्रॉफिट कितना होगा जब CP है 100? ओके. तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन 450. 0 गया 0 गया. 5 9 जा 100 बाय 9. अपना ऑप्शंस क्या क्या है? 9 मिक्स फ्रैक्शन. तो 9 11 जा 99. 1/9%. 11 1/9% is the answer. Answer is C.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. A man sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes. CP of one mango equal to rupees A. तो CP of 320 mangoes कितना होगा? 320 A rupees. ओके. CP of 400 mangoes कितना है? 400 A rupees. फाइन. ओके. तो अ मैन सेल्स 320 मैंगोज. तो 320 मैंगोज का हिसाब लगाते हैं 320 मैंगोज का. सेलिंग प्राइस कितना है? 400 A. क्यों? बिकॉज SP ऑफ 320 मैंगोज, SP ऑफ 320 मैंगोज इज इक्वल टू CP ऑफ 400 मैंगोज. तो SP कितना है? 400 A. CP कितना है? 320 A. इज SP ग्रेटर देन CP? यस. इसलिए क्या बना उसका प्रॉफिट? कितना बना प्रॉफिट? 400 A माइनस 320 A विच इज 80 A. तो प्रॉफिट बना उसका 80 A जब CP था उसका 320 A. तो प्रॉफिट कितना बनेगा जब CP होगा 100? तो क्वेश्चन मार्क इज 80 A इंटू 100 अपॉन 320 A. ये जीरो गया, A गया, 8 4 जा 32, 4 25 जा 25%. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. The cost price of 9 articles is equal to the selling price of 11 articles. CP of one article. आर्टिकल का स्पेलिंग गलत हो गया. CP of one article is A. CP of 9 articles कितना है? 9A. CP of 11 articles कितना है? 11A. ठीक है. The cost price of 9 articles is equal to the selling price of 11 articles. Find the loss percent. Okay. The cost price of 9 articles is equal to the selling price of 11 articles. Okay. तो 11 आर्टिकल्स के लिए हम कंपेयर करते हैं. क्यों? 11 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 11A. The cost price of 9 articles is equal to the selling price of 11 articles. तो selling price of 11 articles कितना है? जितने 9 आर्टिकल खरीदने में लगे, ठीक है, उतना उसका सेलिंग प्राइस है. ओके. मतलब उसने कम में बेचा. अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 10 रुपीज लेते, चलो ए के जगह इस क्वेश्चन को 10 रुपीज लेके सॉल्व करते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 10, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स 90, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स 110. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स मतलब 90 रुपीज. 90 रुपीज. सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स मतलब 110 रुपये. तो बेचे कौन से? 11 आर्टिकल. तो 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स. बेचे कितने? 11. तो 11 का कॉस्ट प्राइस कितना लगा? 110. लेकिन उनका सेलिंग प्राइस कितना है? जितना 9 को खरीदने में लगा, मतलब 90. 110. तो इज SP ग्रेटर देन CP? नो.
तो क्या है लॉस, लॉस कितना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो 20। ओके फाइन। तो लॉस क्या पूछा उसने 16 पे, फाइंड द लॉस परसेंट। तो उसका लॉस है 20 रुपीज़ जब सीपी है 110 रुपये। तो उसका लॉस है कितना जब सीपी है 100 रुपीज़। तो क्वेश्चन मार्क इज 20 इंटू 100 अपॉन 110। ज़ीरो गया, दिस इज 200 अपॉन 11। ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। समथिंग अपॉन 11, तो 11 वन ज़ा 11 80 90, 11 एट ज़ा 88, 2 by 11 18, 2 by 11%। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 16 तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन 17 और भी इंपॉर्टेंट है। द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425। 17th के लिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन एसपी सीपी प्रॉफिट। तो सीपी है उसका कुछ तो एन, प्रॉफिट कितना है पता नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस है 425। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 355। तो अगर सेलिंग प्राइस उसका 355 था तो लॉस कितना है, n माइनस 355। क्यों, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस, सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP तो सेम है, तो ये दोनों इक्वल है। 425 माइनस n इज n माइनस 355। तो n प्लस n 2n, 355 को इधर 425 प्लस 355 इज इक्वल टू n। तो 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 3 7 इज 2n। तो n कितना है 390। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं आगे का लेक्चर।